जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे 2 अंक और 3 अंक का गुना निकालने के लिए। तो बेसिक से तो सबको आता है, लेकिन आज हम समझेंगे ट्रिक से कि एक लाइन में इसका आंसर कैसे आता है। ठीक है। और इसके पहले वाला वीडियो में हम 2 अंक का स्क्वायर और 3 अंक का स्क्वायर बता दिए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक और ट्रिक दोनों से बनाए हैं। ठीक है। तो चलिए आज हम सीखेंगे 2 अंक का गुना निकालना, है ना। आज ये तो 2 अंक का है, इसके बाद फिर हम 3 अंक का गुना निकालने के लिए सीखेंगे, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 12 में गुना करना है 23 से। ठीक है, 12 में गुना करना है 23 से। देखिए इसका पहले इसका रूल समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए A B C D जब बनाने लगेगा तो ये भी लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आसानी से बन जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो B को D से गुना करना है, B को D से गुना करना है। ठीक है, अब फिर क्या दूसरा स्टेप में क्या करना है, तो B को C से गुना करना है और A को D से गुना करना, मतलब तिरछा गुना करना है। और फिर क्या करना है, इसको जोड़ देना है। फिर क्या करना है तीसरा स्टेप में कि A को C से गुना करना है ना, और गुना करके लिख देना है। चलिए इसी तरह से हम इसको करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला स्टेप क्या करेंगे, तो सीधा गुना कीजिए B को D से। तो सीधा गुना कीजिए, 3 दूने 6 हो गया। अब क्या होगा, तो तिरछा गुना, है ना। तो देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे 3, और 2 में 2 से गुना करेंगे 4। 4 और 3 कितना हो गया, तो 7, क्योंकि यहाँ पर जोड़ना था। तिरछा गुना कर और जोड़ देना है। 4 और 3 कितना हो गया, 7। और फिर क्या करना है तीसरा स्टेप, तो तीसरा स्टेप में A को C से गुना, मतलब कि सीधा गुना कर देना है। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, बस बन गया। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी संख्या को लीजिए और गुना कीजिए। चलिए एक संख्या और लेते हैं, इससे कोई बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे 35 हो गया। 35 में गुना करना है 44 से। एक संख्या ले ली, आप भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं 2 अंक का, है ना। अभी 2 अंक का सीख रहे हैं, इसके बाद हम 3 अंक का भी सिखाएंगे। चलिए इसी तरह से इसको भी गुना कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए सीधा गुना कीजिए। 5 को 20, 20 के 0, रिमाइंडर कितना बचा, तो 2। तो 4 3 12, 12 4 3 12 और 5 को 20, 12 और 20 32 हो गया। रिमाइंडर 2 बचा था, तो 32 और 2 34 के 4, फिर रिमाइंडर 3 बचा। तो 4 3 12, 12 3 कितना हो गया, तो 15 बन गया। ठीक है, उसी तरह से आप और लीजिए, है ना। अगर इससे समझ में नहीं आता है तो एक इसका और है कि पहला स्टेप इस तरह से, फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, तो इसको इस तरह से, है ना। तीसरा स्टेप क्या करना है, तो इसका सीधा गुना, बस इसको तो समझ लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं 2 अंक का। 2 अंक का, ठीक है। जैसे 85 हो गया। 85 में हम गुना करना है 64 से। 85 में गुना करना है 64 से। तो चलिए इसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे, एक लाइन में बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, तो पहला स्टेप सीधा गुना करना है। देखिए यहाँ पर सीधा गुना करना है, तो B को D से गुना करना है। तो देखिए 5 को 4 से गुना, 5 को 20, 20 का 0, रिमाइंडर कितना बचा, तो 2 बचा। फिर क्या करना है, तिरछा गुना करना है। तो इसको इससे और दोनों को जोड़ देना है। 8 चौको 32 और 6 पचे 30, 32 और 30 कितना हो गया, 62, है ना। 62 और रिमाइंडर बचा था 2, तो 62 2 64, 64 के 4 हो जाएगा। फिर रिमाइंडर कितना बच गया, तो 6 बच गया। अब क्या करना है, तो सीधा गुना करना है। तो 8 6 48, 48 और 6 54 हो गया। ठीक है, तो 54 लिख दीजिए, बस। देखिए अगर इसको बेसिक से कर लेंगे तो 2 से 3 मिनट समय लगेगा, लेकिन ट्रिक से बहुत जल्दी आ जाता है। चलिए चौथा नंबर एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे 98 में गुना करते हैं हम 87 से। ठीक है, 98 में गुना करते हैं 87 से। तो देखिए चलिए करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, तो सीधा गुना करना है। तो सीधा गुना कीजिए, है ना। तो 8 7 56 का 6, है ना। 8 7 56 का 6, रिमाइंडर कितना बचा, तो 5 बच गया। अब क्या करना है, तो तिरछा गुना कीजिए, तिरछा गुना। तो 9 7 63 और 8 8 64, ये दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जोड़ना था ना। इसका पहला स्टेप मान लीजिए, इसका दूसरा स्टेप मान लीजिए, इसका तीसरा स्टेप मान लीजिए। पहला स्टेप में क्या किए, तो सीधा गुना किए। दूसरा स्टेप में क्या किए, तो तिरछा गुना किए और दोनों को जोड़ देना। तो दूसरा में क्या किए, तो तिरछा गुना किए। तो गुना कीजिए, गुना किए तब इतना आ गया। अभी दोनों को जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 और 6 6 12। ठीक है, 127 आ गया। 127 में 5 को जोड़ना है, क्योंकि रिमाइंडर बचा था। ठीक है, तो देखिए 5 है, जोड़ दीजिए इसको। 7 और 5 12 का 2, रिमाइंडर बचा 1, 2 1 3 1, मतलब 132 आया। तो 132 को कितना लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे। 132 का 2
और यहाँ कितना रिमाइंडर बचा, तो 13। तो फिर गुना करेंगे, सीधा गुना। देखिए तीसरा स्टेप में क्या करना है, तो सीधा गुना। तो 9 8 72, 72 में 13 को जोड़ दीजिए, बस 72 में 13 को जोड़ दीजिए। 3 2 5 7 1 8, 85 हो गया, बन गया। ठीक है, आप इसी तरह से किसी भी संख्या को लीजिए और गुना कीजिए, आसानी से आ जाएगा। ये तो इतना समय लग गया ना, इसको भी लिखने का जरूरी नहीं है, है ना। अगर ये वाला समझ गए, अगर इसको समझ गए तो इसको भी लिखने का जरूरी नहीं है, बिना इसको लिखे हम आंसर ला सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, 5वां नंबर में लेते हैं। आप कोई भी संख्या लीजिए, उसको गुना कीजिए। जैसे 63 में गुना करना है 36 से, ठीक है, 63 में गुना करना है 36 से। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको छोड़िए, अब हम समझ गए हैं बनाने के लिए, है ना। आप क्या करना है, तो डायरेक्ट गुना कीजिए। 36 18 के 8, रिमाइंडर बचा 1, 6 6 36, 36 और 9 कितना हो गया, 6 6 36, 36 और 9, 9 6 15 5, रिमाइंडर बचा 1, 3 और 1 4, 45 हो गया। तो 45 को कितना लिखेंगे, 45 और एक रिमाइंडर वाला था, तो कितना हो गया 46। तो 46 का 6, फिर रिमाइंडर कितना बचा 4, है ना। आप क्या करेंगे, तो इसको इससे गुना कीजिए, है ना। तो 36 18, 18 4 कितना हो गया 20, 18 4 22 बन गया। ठीक है, आप इस तरह से किसी भी संख्या को लीजिए और उसको आसानी से गुना कर दीजिए। चलिए 2 अंक का गुना हो गया। अब चलिए अब 3 अंक का गुना निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा कि 112 में गुना करना है 125 से। ठीक है, 112 में गुना करना है 125 से। 2 अंक का गुना निकालने सीख लिए, अब क्या करेंगे, 3 अंक का गुना निकालने के लिए सीखेंगे। तो देखिए 3 अंक का गुना निकालने के लिए पहले इसका जान लीजिए मेथड। इसका देखिए A B C D E F, इस तरह से हम लिख दिए। ठीक है, थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिएगा, इससे समझ लीजिएगा ना, तो इसको एक लाइन में इसको हम आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए इसका। तो सबसे पहले क्या करना था, सीधा गुना करना है। फिर क्या करना है, तो C को E से और B को F से क्या किए, पहले सबसे पहले सीधा गुना, है ना, C को F से गुना किए। फिर क्या किए कि C को E से और B को F से गुना किए। चलिए तीसरा स्टेप में क्या करना है कि इसको C को D से गुना कीजिए और A को F से गुना कीजिए, और फिर लास्ट में क्या करना है कि इसको B को E से गुना करना है, और सबको क्या करना है, तो सबको जोड़ देना है। चलिए चौथा स्टेप में क्या करना है कि B को D से गुना करना है, B को D से गुना करना है, और A को E से गुना करना है, A को E से गुना करना है। चलिए 5वां स्टेप में क्या करेंगे, तो इसको सीधा गुना कर देना और सबको जोड़ देना है। मतलब इसको इससे गुना किए तो जोड़ दिए, सीधा सीधा गुना किए तो लिख दिए। ठीक है, चलिए इससे अगर समझ में नहीं आया होगा तो चलिए एक तरह से और हम बताते हैं। देखिए पहला स्टेप मेरा क्या करना है, तो इस तरह से गुना करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, तो तिरछा गुना करना है, इस तरह से तिरछा गुना करना है। तीसरा स्टेप क्या करना है, तो इस तरह से देखिए इसको किए ना कि C को D से, A को F से और फिर B को E से गुना किए, तो उसी तरह से तिरछा गुना करके एक बार सीधा करना है। फिर चौथा स्टेप में क्या करेंगे, तो तिरछा गुना कीजिए। जैसे देखिए B को D से और A को E से किए। चलिए 5वां स्टेप में क्या करना है, तो सीधा गुना कीजिए, A को D से सीधा गुना कर दीजिए। बस इतना खाली समझना है। पहला स्टेप में ये करना है, दूसरा स्टेप में ये करना है, तीसरा स्टेप में ये करना है, चौथा स्टेप में ये करना है, और 5वां स्टेप में ये खाली कर देना है। बस इससे आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। अभी शुरू लग रहा होगा टफ जैसा, लेकिन बनाते रहेगा इसको तो एकदम ईजी हो जाएगा एकदम। चलिए देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो इसका देखिए C को F से गुना करना है, तो पहले सीधा गुना कीजिए। तो 5 दूनी कितना हो गया 10, रिमाइंडर कितना बच गया, तो 1 बच गया। ध्यान दीजिएगा, आप क्या करना है, तो तिरछा गुना, तो ये 2 को 2 से और 5 को 1 से, तो 2 दूनी 4 और 5, 5 4 9, एक रिमाइंडर बचा, 9 1 10, 10 का 0, रिमाइंडर फिर 1 बच गया। फिर क्या करना है, तो सबको तिरछा तिरछी गुना करके और सीधा गुना करना है। तो देखिए 2 को 1 से और 5 को 1 से, तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 5 एकम 5, तो 5 2 7 और 2 एकम 2, 7 2 9 हो गया, है ना। 9 एक रिमाइंडर वाला था, तो कितना हो गया 10, 10 का 0, रिमाइंडर फिर कितना बच गया, तो 1 बच गया। फिर क्या करना है, तिरछा गुना, तो इसको इससे गुना कीजिए, मतलब B को D से और A को E से गुना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर
2 को 1 से तो 2 होगा, 1 को 1 से तो 1 होगा, 1 कम 1 तो 2 अब 1 कितना हो गया 3, और रिमाइंडर बचा था 1 तो 3 अब 1 कितना हो गया तो 4 हो गया। अगले बार क्या करना है, चौथा स्टेप, पाँचवा स्टेप में कि 1 को d से गुना करना है, सीधा गुना करना है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा तो 1 आ गया, बस आंसर हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा लगा होगा टफ जैसा, लेकिन आप इसको प्रयास करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। आप किसी भी संख्या को लीजिए और गुना कीजिए, कितना बड़ा संख्या को लीजिए 3 अंक का, आसानी से इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक संख्या और हम लेते हैं, 322 लेते हैं। 322 में गुना करना है 128 से। ठीक है, 322 में गुना करना है 128 से। तो चलिए इसको भी हम इसी तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, तो सीधा गुना करना है। तो 8 दूने 16, 16 के 6, रिमाइंडर कितना बचा तो 1 बच गया, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है दूसरी बार में कि तिरछा तिरछी गुना करना है, सी को ई से और बी को एफ से। तो देखिए यहाँ पर गुना कीजिए, 8 को 2 से और 2 को 2 से, तो कितना 8 दूने 16 और 2 दूने 4, 16 4 कितना हो गया 20, 20 और एक रिमाइंडर था तो कितना हो गया 21, 21 का 1, फिर रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया अभी। अब क्या करना है तीसरा स्टेप में कि तिरछा तिरछी गुना करना है और बीच वाला को जोड़ देना है, बीच वाला को एक साथ गुना करना और सबको जोड़ देना है। तो देखिए इसको इससे गुना कीजिए, तो 8 3 के 24 और 2 एकम 2, तो 24 और 2 कितना हो गया तो 26, और 2 दूने 4, 26 और 4 कितना हो गया 29, है ना, 29 और रिमाइंडर 2 था तो 29 और 2 31 हो गया। तो 31 का 1, फिर रिमाइंडर कितना बच गया अभी, ध्यान रिमाइंडर याद करके रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 3 हो गया। अब क्या करना है चौथा स्टेप में कि तिरछा गुना करना है। तो मतलब देखिए बी को डी से और ए को ई से, तो इसको इससे और इसको इससे गुना कीजिए तो कितना आएगा 2 एकम 2, 3 दूने 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, और रिमाइंडर 3 था तो 8 और 3 11 हो गया, 11 के 1, फिर रिमाइंडर कितना बच गया अभी 1। अब क्या करना है पाँचवा स्टेप में कि सीधा गुना करना है। तो सीधा गुना कीजिए, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, और रिमाइंडर कितना था तो 1, तो 3 1 कितना हो गया तो 4, बस हो गया आंसर। चलिए एक संख्या और लेते हैं, 442 ले लिए। ठीक है, 442 में गुना करना है 321 से। ठीक है, 321 से 442 में गुना करना है 321 से, है ना। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ते जाएगा। चलिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे तो सीधा गुना कीजिए, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, तिरछा गुना कीजिए तो इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे, तो 2 दूने 4, 4 एकम 4, 4 अवे 4 और 4 कितना हो गया 8, है ना। फिर क्या करना है तिरछा गुना करके और बीच वाला गुना कीजिए और सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 4 एकम 4 और 3 दूने 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, और 4 दूने 8 हो गया, तो 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 के 8, रिमाइंडर 1 बचा, है ना। फिर क्या करना है तो चौथा स्टेप में तो तिरछा गुना कीजिए, 4 3 12, 8 दूने 4 दूने 8, 12 8 20 हो गया, 20 और 1 21 हो गया, हाँ रिमाइंडर कितना बचा तो 2 बच गया। अभी क्या करा सीधा गुना कीजिए, तो 4 3 12, है ना, 4 3 12 और रिमाइंडर 2 बचा, 12 और 2 कितना हो गया तो 14, बस आंसर हो गया। ठीक है, आप इसी तरह से किसी भी संख्या को लीजिए गुना कीजिए। ठीक है, आप अपने भी बनाइएगा, अपना भी कॉपी बनाते चलिएगा। चलिए चौथा नंबर में हम लेते हैं 987। ठीक है, 987 में गुना करना है 784 से। चलिए एक बड़ा संख्या लिए हैं। ठीक है, आप इसी रूल को फॉलो कीजिएगा, एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम बनाते हैं इसको। पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप क्या करना है तो सीधा गुना कीजिए, 7 28, 28 के 8, रिमाइंडर कितना बचा 2, और दूसरा स्टेप इसको इससे गुना कीजिए और जोड़ दीजिए, 8 चौको 32 और 8 सते 56, तो सबको जोड़िए तो कितना आएगा 8 6 और 2 8, 5 3 8, और रिमाइंडर कितना 2 बचा था तो 88 और 2 90 हो गया। तो 90 को कितना लिखेंगे हम तो 0, रिमाइंडर कितना बच गया तो 9 बचा। अब क्या करना है तीसरा स्टेप में कि तिरछा गुना करके और सीधा वालों को भी गुना कीजिए और सबको जोड़ दीजिए। तो देखो कितना है 9 चौको 36, 9 चौको 36, 7 7 49, 7 49, 7 49, और इसको इससे भी गुना कीजिए तो 8 8 64, सबको क्या करना है आपको जोड़ देना है। तो जोड़िए 6 4 10, 10 और 9 19 के 9, रिमाइंडर 1 बचा, 6 4 10, 10 3 13, 13 1 14 हो गया, 149 हो गया। तो 149 का कितना लिखेंगे
149 और रिमाइंडर कितना बचा था, तो 9, तो 9 को भी जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 9 9 18 के 8, रिमाइंडर 1 बचा, 4 4 अब 1 5 और 1 कितना हो गया, 4 1 हो गया, 158 हो गया। ठीक है, 158 का कितना लिखेंगे, तो 8 लिखेंगे। ठीक है, 158 का 8 लिखेंगे, रिमाइंडर कितना बच गया, तो आगे वाला 15 है ना। अब क्या करना है चौथा स्टेप में कि तिरछा गुना कीजिए, तो इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना करते हैं। चलिए 9 8 72, 9 8 72 हो गया, और 8 7 56 हो गया, 9 8 72 और 8 7 56, सबको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 6 और 2 8, 7 5 12 और रिमाइंडर कितना बचा, तो 15, तो 15 को भी ऐड कर दीजिए इसमें, तो कितना 8 5 13 3, रिमाइंडर 1 बचा, 2 और 1 3 और 1 का 1, 2 1 3 और रिमाइंडर कितना था, 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 का 143 हो गया। 143 को कितना लिखना है, तो 3 लिखना है, 3, रिमाइंडर कितना बचा, तो 14 है ना। अब गुना करना है सीधा, तो 9 7 63, 9 7 63 और रिमाइंडर कितना बचा था, तो 14, तो 14 को जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 6 1 7 77, लीजिए आंसर हो गया, है ना। आप किसी भी इस तरह से संख्या लीजिए और उसको हम एकदम आसानी से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। आप इस ट्रिक का फॉलो कीजिएगा, 1 2 बार लगेगा टफ जैसा, लेकिन जब बनाते रहेगा तो इसको एकदम ईजी